है तो उपचुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में जुबानी जंग भी तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर हमला बोला था तो केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को जवाब दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अखिलेश यादव के बयान का समर्थन किया और कहा कि ये लोग पूरी तरह दिल्ली के इशारे पर काम कर रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जुबानी जंग और सियासी घमासान उपचुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है। लगातार अखिलेश यादव की तरफ से जहां पर ऑफर दिया जा रहा था, मानसून ऑफर दिया जा रहा था केशव प्रसाद मौर्य को, तो केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से भी लगातार अखिलेश यादव पर पलटवार किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने जो बयान दिया था उसका समर्थन किया है उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने और कहा है कि ये लोग पूरी तरह से दिल्ली के इशारे पर काम करते हैं। और इसी खबर पर चलिए तमाम सारी और जानकारी के साथ लखनऊ से संवाददाता आलोक पांडे हमारे साथ जुड़ गए। आलोक, यूपी में उपचुनाव होने, लेकिन उपचुनाव से पहले जिस तरह से एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है, सियासी घमासान उत्तर प्रदेश में मचा हुआ है, जुबानी जंग तेज हो गई है, क्या कुछ उसके मायने निकाले? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में खासतौर पर अखिलेश यादव बयान करते हैं और उनका मुख्य अगर कहा जाए तो कहीं न कहीं आक्रमण या उनकी भाषा, उनकी जो शैली है वो हमेशा केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम उन्हीं के ऊपर ज्यादा उनकी टीका टिप्पणी रहती है। और यही वजह है कि केशव प्रसाद मौर्य भी उनका जवाब देने में पीछे नहीं रहते हैं, चाहे फिर वो एक्स पोस्ट पे हो या फिर टेलीविजन पे बयानों के रूप में हो, वो अखिलेश यादव के हर उस बयान का जवाब जरूर देते हैं जो कि वो आमतौर पर केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के लगाते हैं। ऐसे पिछले कई बार से हो रहा है कि जब अखिलेश यादव केशव प्रसाध मौर्य पर निशाना साधते हैं और केशव पलट करके जवाब देते हैं। हाल ही की बात अगर करें तो उन्हें ये कहा गया कि किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली के दरबार से कनेक्टेड है, तो दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य ने भी उन्हें बताया कि जो पीडीए की बात कर रहे हैं कितनी खोखली और कितनी आधारहीन बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अगर कहें कि उपचुनाव जो होने वाले हैं यूपी के विधानसभा के, उससे ठीक पहले कहीं न कहीं सियासी बयानों का ये क्रम जो है बड़ा तेज चल रहा है। और अगर अखिलेश यादव की बात करते हैं, पीडीए की बात करते हैं, जो अक्सर पीडीए की बात करते हुए हमेशा कहते हैं कि अब पीडीए ही जवाब देगा, तो ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी सीएम है, बार बार वो यही बताते रहे कि पीडीए को लेकर के अखिलेश यादव का जो भ्रम है वो दूर हो जाएगा। भले ही 2024 में वो जो आकलन था भारतीय जनता पार्टी का सीटों का वो नहीं हुआ है, लेकिन आगे भारतीय जनता पार्टी पीडीए के इस जाल को तोड़ देगी। और जिस तरीके से अखिलेश बातें कर रहे हैं, इस बातों का ना तो आधार है ना ही कोई बुनियाद है। जी आलोक, जिस तरह से सियासी घमासान मचा हुआ है, दूसरी तरफ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली भी पहुंच रहे हैं और माना जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात भी होने वाली है। क्या कुछ माने निकाले जाए इस मुलाकात के दिल्ली दौरे की? देखिए, दिल्ली में जाने का मतलब ही बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है और खासतौर पर चुनाव के बाद के नतीजों के बाद जब भी दिल्ली की मुलाकातें हो रही हैं उसका विशेष महत्व है। उत्तर प्रदेश में जहां पर सबसे बड़ा राज्य है लोकसभा सीटों के हिसाब से, अनुमानित परिणाम न आने के बाद लगातार यहां पर शीर्ष नेतृत्व किसी न किसी तरीके से हमेशा संपर्क में है। कभी वो संगठन को देखने की कोशिश कर रहा है, फीडबैक लेने की कोशिश कर रहा है, कभी सरकार के कामकाज को देख रहा है कि आखिर क्या गलतियां, क्या मुश्किलें हुई जो कि उन्हें सीटों के क्रम में नुकसान उठाना पड़ा। तो इस बार भी अगर मुख्यमंत्री नीति आयोग के उसमें बैठक में जा रहे हैं तो उस बैठक से पहले जो मुलाकातें होंगी उसका अपना राजनीतिक महत्व भी होगा, इससे कहीं कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। और बात इस बात की भी चल रही है कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम हैं, ये भी जाकर के वहां पर मुलाकात कर सकते हैं। तो ऐसे में महत्वपूर्ण बात यही है कि उत्तर प्रदेश को लेकर के चाहे सरकार की बात हो या संगठन की बात हो, निश्चित तौर पर जो शीर्ष नेतृत्व है इस बात को जरूर देख रहा है और बड़ी गंभीरता के साथ कि कहां ऐसी क्या चूक हो गई, कहां पे किस तरीके के तालमेल नहीं रहे जिसके कारण जो परिणाम आना था वो परिणाम नहीं आया। यूपी ठीक है आलोक, यानी कि सरकार और संगठन में समन्वय बिठाने के लिए एक तरह से कहें ये मुलाकात बहुत जरूरी है। फिलहाल तमाम सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आलोक।